द लॉर्ड। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं इरफान पॉल। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब और हमारे लिए एक बार फिर ये बड़ी ज़बरदस्त और ऑनर की बात है कि डॉक्टर साहब ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए आज टाइम निकाला कि हमारे नाजरीन को फिर वो बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की बातें बता सके। डॉक्टर गुलरेज, वंस अगेन हम आपको खुशामदीद कहते हैं सेहत एक बरकत में। जी पास्टर इरफान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बार बार ये मौका अता किया और आइंदा भी ये जारी व सारी रहेगा कि और आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि सेहत एक बरकत, एक बाबरकत शो है। आमीन आमीन। और नाजरीन, ये बरकत टीवी का एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो आके मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के मुतालिक अपनी जो राय है और जो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप घर बैठे इन तमाम बीमारियों के मुतालिक जान के अवेयरनेस हासिल करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सेहत एक बरकत है। आइए नाजरीन, हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगेंगे। प्यारे कुदूस आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बरकत टीवी के लिए, सेहत एक बरकत के लिए, तेरे खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए और खुदावंद तेरे बंदा डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जितनी गुफ्तगू हो खुदावंद फजल बख्श दे, तेरे लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, तेरे लोग इससे खुदावंद बहुत सी कीमती और अच्छी बातों को सीख कर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, क्योंकि आए खुदा हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि सेहत एक बरकत है और ये तेरी तरफ से है। तेरा शुक्र हो, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। डॉक्टर साहब, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे। बहुत सारे ऐसे अमराज जैसे कि कोई पुरानी जो चोट लगी हो या कोई पुरानी जिसको कहते हैं कोई बीमारियाँ ऐसी होती हैं वक्ती तौर पे जिनमें आराम आ गया और कुछ देर बाद जाके कहते हैं जैसे ही मौसम तब्दील हुआ वो तकलीफ़ जो दर्द है वो इंसान को दोबारा से परेशान करना शुरू कर देती है। और इसमें एक बहुत ही कॉमन जो है वो ये देखने है, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा जो शोल्डर है, मेरा जो कंधा है ये जाम हो गया है। और इस तरह की बीमारी को हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बीमारी है क्या और इसकी क्या वजूहात हैं, ये भी आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो कंधा जाम हो जाना है जिसको फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं, ये क्या है? जी पास्टर इरफान, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज सेलेक्ट किया है जिस पे आज हम बात करेंगे। और कंधा जाम जिसको हम इंग्लिश में फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं जी, तो ये एक बड़ा कॉमन मसला है जी। हमारे जो उनसे एडल्ट एज में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन जो मिडल एज और ओल्ड एज जो उनसे लोग हैं जी, उनमें अक्सर ये मसला देखा जाता है कि कंधा वक्त के साथ साथ क्या होना शुरू हो जाता है, एक जगह पे जाम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप अपना जो कंधे से जितने भी करने वाले काम हैं जी, वो नहीं कर पाते। जैसे कि आपने कोई आगे बढ़कर कोई चीज़ पकड़नी है वो नहीं पकड़ पाएंगे जी, कोई ऊपर से चीज़ उतारनी है या पकड़नी है तो नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी कंधे की जौन सी रेंजेस हैं, यानी कि हाथ का ऊपर जाना, यहाँ साइड से हाथ का फैलाव या पीछे जाना, तो आपको पता है कि हमारा कंधा एक बड़ा ज़रूरी जोड़ है हमारे जौन सा जिस्म है उसके अंदर। तो ज़्यादातर हम अपने काम कंधे के तंदुरुस्त होने से ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो कंधा जाम है जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, इसका एक मेडिकल का नाम है जिसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कि आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि ये तो इसका एक मेडिकल नाम है, लेकिन इसमें भी कंधे की सोजिश होती है। कंधे की सोजिश होती है। तो किसी को भी अगर कंधा जाम होगा तो वो शुरू सोजिश से ही होता है। तो शुरू में क्या होता है
कि कंधे की सोजिश होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आहिस्ता आहिस्ता दर्द का एहसास कम हो जाता है, लेकिन कंधा एक जगह पे जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शायद दर्द तो थोड़ी देर के तो कुछ महीनों के बाद शायद दर्द इतना ना हो, लेकिन आपका कंधा एक जगह पे इतना जाम हो जाएगा कि आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो जैसे कि मैं अब थोड़ा तफसील में जाऊंगा अपने नाजरीन के लिए। जी जी। जो आपका कंधा जाम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इसमें सोजिश होती है जी। तो इसको हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। जिस तरह हर बीमारी की स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 या कोई भी स्टेज होती है जी। इसकी 3 स्टेज होती है, ठीक है। स्टेज 1 को हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग यानी कि अभी जाम होना शुरू हुआ है कंधा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज को हम कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न यानी कि जो कंधा जाम होना शुरू हुआ था वो जाम हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फिर जो तीसरी स्टेज है उसको हम मेडिकल के अंदर कहते हैं थॉइंग स्टेज, ठीक है। थॉइंग स्टेज का मतलब है कि जो कंधा है वो इतना ज़्यादा जाम हो चुका है कि अब आप अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो इनके अंदर एक टाइम पीरियड है वो समझना ज़रूरी है जी। जो फ्रीजिंग स्टेज है, जो पहली स्टेज है जी। वो 3 से 6 माह तक रहती है। जो स्टेज 2 है जो कि फ्रोज़न स्टेज है जी। वो 6 से 12 माह तक रहती है। अच्छा। और जो थर्ड स्टेज है जिसको हम थॉइंग स्टेज कहते हैं, जिसमें कंधा जाम इतना ज़्यादा पुराना हो चुका होता है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम अब मज़ीद नहीं कर सकते, वो 12 से 18 महीने तक भी जा सकती है और इससे ज़्यादा भी चली जाती है। तो कुछ कंधा जाम इस तरह के भी देखे गए हैं कि जो मरीज़ हैं उनको 1.5 साल से ऊपर 2-2 साल हो गया है और उनका कंधा जाम है। डॉक्टर साहब, ये आप वो टाइम बता रहे हैं जो इसके फिर ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जब वो इलाज के लिए भी आता है तो इतना वक्त उसको लग सकता है इसमें। जी। तो अगर आपका कंधा जाम हो गया है तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना पड़ें। किसी भी आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, आप किसी भी फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखें कि जो कंधा आपका जाम हो रहा था जी। अब ये थोड़ा टाइम लेगा ठीक होने में, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी आपको टाइम बताया है इस टाइम को हम ज़रूर कम कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? जैसे कि हम हर बार अपने शो में डिस्कस करते हैं वर्जिशों से। वर्जिशों से, बिल्कुल ठीक है। तो कंधे की भी आज हम कुछ इस तरह की वर्जिशें जो सी हैं वो डिस्कस करेंगे और अपने नाजरीन के लिए मज़ीद आसानी पैदा करते हुए उनको ये सिखाएंगे कि आप घर बैठे ये वर्जिशें कर सकते हैं और आपका जो कंधा जाम हो रहा है या हो चुका है तो आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज के साथ हर एपिसोड ही हमारा इसलिए ज़्यादा मज़ेदार होता है और मुझे भी इनके साथ ये शो करके बहुत ही ज़बरदस्त महसूस होता है। क्योंकि इसमें ये मेडिसिन एडवाइस करने की बजाय इसमें ये ऐसी टिप्स देते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस समझाते हैं कि बग़ैर मेडिसिन खाए कैसे आप मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे आप उनसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे आप उन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और आज एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंधा जाम और हम डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे कंधा जाम से बचाव मुमकिन है या हम इससे जो है बच सकते हैं। तो सर एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसकी वजूहात भी जान लेते हैं जी कि कंधा जाम अगर हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। जी बिल्कुल। इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं कि एक 2 तरह से हम इसको तकसीम करते हैं इसकी वजूहात को। जी। एक तो आपको किसी किस्म की चोट लग जाए जी, या आप अगर जिस तरह हमारे बच्चे या यंग एज जो उनसे लोग हैं या इवन के मिडिल एज लोग जो उनसे हैं वो बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते अगर वो गिर जाएं तो वो कंधे के भार पे अगर गिरे हैं जी तो यहाँ के जो उनसे पट्टे हैं उन पे चोट आती है जिसकी वजह से कंधा जो है उसमें दर्द आता है। और एक नॉर्मल सी बात है कि जब हमारा जिस्म का कोई भी हिस्सा उसमें अगर दर्द हो तो हम उसे हिलाना जुलाना छोड़ देते हैं।
बिल्कुल सही। तो जाहिर है कंधे में भी अगर चोट आई तो हम उसको हिलाएं जुलाएंगे नहीं जी। और ना हिलाने की वजह से क्या होगा, कंधा जाम की तरफ मरीज़ चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ सोने का अंदाज भी इसमें हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा करवट में सोते हैं और अपना हाथ जो सा है वो सर के नीचे रख के सोते हैं। ठीक है। वो ये एक सही स्लीपिंग पोस्चर या सोने का अंदाज नहीं है, जिसकी वजह से कंधा जाम की तरफ मरीज़ जा सकता है। ठीक है। और जो दूसरी इसकी तकसीम है वो है बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हमें कंधा जाम की तरफ लेकर जा सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक आम बीमारी होती जा रही है डायबिटीज़ की बीमारी। अच्छा, शुगर का जो मर्ज है वो भी इसमें अहम रोल अदा करता है। जी। तो शुगर के जो उनसे मरीज़ हैं उनमें आपको अक्सर कंधे की शिकायत करते हुए वो मिलेंगे। तो शुगर में ये होता है कि या डायबिटीज़ में जो है वो मरीज़ कंधा जाम की तरफ जा सकता है। दूसरे जो उनसे मरीज़ हैं वो है थायराइड के मरीज़। थायराइड आपके गले के अंदर एक जो सा है ग्लैंड होता है। ठीक है। एक अज़ा होता है। ठीक है। जिसने ये थायराइड हार्मोन बनाना होता है, जो कि आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो कीमियाई रिएक्शन है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इस थायराइड ग्लैंड के मसले की वजह से भी आपको एक मर्ज़ लाहक होता है जिसको हम हाइपरथायराइडिज़म या हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं। ठीक है। अगर ये काम करना कम हो जाए उसको हम हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं, और अगर ये ज़्यादा अपने हार्मोन्स बनाना शुरू कर दे तो उसको हम हाइपरथायराइडिज़म भी कहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो थायराइड के मरीज़ हैं उनमें भी कंधा जाम होता है। और कुछ इस तरह के मरीज़ हैं जिनके यहाँ पे चोट आई और किसी वजह से फ्रैक्चर हो गया। जी। ठीक है। फ्रैक्चर होने के बाद अक्सर क्या किया जाता है, हमें एक ख़ास किस्म की पट्टी लगा दी जाती है या एक ख़ास किस्म का, उसको हम मेडिकल टर्म में स्लिंग कहते हैं। जी बिल्कुल। वो लगा दिया जाता है जिससे उनका बाजू इस तरह से रहता है। ठीक है। इस तरह से जब बाजू रहेगा बहुत देर तक, 1 माह या 1.5 माह तक, तो आप उसको ना ही हिला जुला रहे हैं और दर्द से डरते हुए आप उसको हिला भी नहीं रहे, और उसको आपने इस तरह से रखा हुआ है क्योंकि अगर हड्डी जोड़नी है तो हमें फिर उस हिस्से को हिलाना जुलाना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो कई बार मरीज़ इस तरह के जिनको ये शोल्डर का फ्रैक्चर या कंधे का फ्रैक्चर हो जाता है, जी। वो भी कंधा जाम की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से कंधा जाम की तरफ मरीज़ जाता है। तो हम अगर वजूहात की जिस तरह से हमने बात की जी, तो इसका हम थोड़ा सा बचाव पे भी अगर बात करें जी जी जी, तो कंधा जाम हो जाना एक अलहदा डिबेट है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम डेली कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमारे डायबिटीज़ से लड़ते हुए हजरात, हमारे थायराइड से लड़ते हुए हजरात, या जिनको कोई फ्रैक्चर हो चुका है और अब वो ठीक हो गया है, जी बिल्कुल, क्या वो कुछ इस तरह की बचाव वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि वो इससे बच सकें। बिल्कुल सही। तो इसमें हम सिंपल सी एक एक्सरसाइज है जी, आप बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, अपने जो उनसा कंधा है जो कि जाम होने की तरफ जा रहा है, जी, आप इस तरह से बैठ जाएं। ठीक है। और क्या करें, अपने फ़र्ज़ करें अगर ये मेरा कंधा जाम हो रहा है जी, तो क्या करें कि अपने हाथ को इस तरह से घुमाएं। ठीक है। घुमाएं और क्या करें, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं। बिल्कुल ठीक। सर्कल्स यानी कि इसको गोल गोल घुमाएं और आहिस्ता आहिस्ता इस सर्कल को बढ़ाते जाएं। ठीक है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ क्या हो रहा है कि मेरे कंधे की रेंज जो सी है वो बेहतर होती जा रही है। ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं और इससे आप कंधा जाम से बच सकते हैं। और मैं ये आपको क्यों एक्सरसाइज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका कंधा ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है और पीछे भी आ रहा है। तो हम एक ही एक्सरसाइज के अंदर ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इतनी मज़े की एक्सरसाइज है जी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल जो हेल्दी बंदा है शायद उसको भी करनी चाहिए अपनी मूवमेंट को बेहतर रखने के लिए। और इसमें आपका पूरा बॉडी ही तकरीबन ऊपर वाला जो पोस्चर है पूरा इन्वॉल्व हो रहा है और आप उस सारे बदन को हिला रहे हैं और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो जिस तरह के हम ज़्यादातर एक्सरसाइज ऐसी डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सिर्फ़ और सिर्फ जो उनसे मरीज़ हैं
वो ना करें, लेकिन जो उनसे ऐसे लोग हैं जिनको ये मसला लाहक नहीं है जी लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में उनको ये मसले से बचने के लिए वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक तो ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, ये गोल गोल सर्कल्स आप सुबह उठें जी, अपने बेड के ऊपर ही बैठ जाएं, बिल्कुल ठीक और ये दोनों हाथों से ये सर्कल्स बनाएं, दोनों हाथों से भी दोनों, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इससे एट अ टाइम आप क्या करेंगे, दोनों अपने जौन से कंधे हैं उनकी आपकी जौन सी है एक किस्म का वार्म अप हो जाएगा। और ऐसे लोग जो ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए कहीं भी जाना चाह रहे जी। हैं, इसमें वक्त का बचाव भी है और एक टाइम में आप दोनों शोल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बड़ी अच्छी ये एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब, इससे पेशतर के आप और एक्सरसाइज हमें समझाएं, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब। जैसे कि पहले भी डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज से हम बड़े मज़े की एक्सरसाइज समझते हैं, सीखते हैं, आज भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उनके साथ जारी है। सो देखते रहिए सेहत एक बरकत, देखते रहिए बरकत टीवी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि कंधा जाम होने की वजूहात क्या हैं और कंधा जाम किसको कहते हैं। और अब हम डॉक्टर साहब से मजीद जानेंगे। डॉक्टर साहब, अब आप हमें एक्सरसाइज के हवाले से कुछ बताएंगे या क्या इसके मुतालिक और हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं? जी इरफान साहब, अभी हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। जी, जिस तरह मैंने पहले अपने नाजरीन को बताया कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जी बिल्कुल, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बिल्कुल ठीक है। तो आपको अभी मैं स्टेज वाइज थोड़ा गाइड करूँगा जी, कि किस स्टेज के अंदर आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह के सबसे पहली स्टेज है, जी पहली स्टेज में फ्रीजिंग अभी स्टार्ट हो रही होती है। जी तो ऐसे में मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। जी जी तो दर्द के साथ एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल अमल जी, है। बिल्कुल मुश्किल। लेकिन हमेशा इनकरेज किया जाता है कि आप दर्द की वजह से अपनी एक्सरसाइज को जो सा है बंद ना करें, बिल्कुल एक्सरसाइज करते रहें, कंधे को हिलाते रहें। जी तो एक्सरसाइज से पहले अगर आप दर्द को कम करना चाहते हैं जी जी तो कोशिश करें कि मैं जैसे कि पहले भी आपको कहता हूँ कि ओरल मेडिसिन्स के हक़ में इतना नहीं हूँ, जी, क्योंकि वो आपके जिगर और आपके गुर्दों को ख़राब करती हैं, कहीं ना बिल्कुल कहीं ठीक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपने दर्द का एहसास कम करना है तो कोशिश करें कि आप कोई क्रीम ले लें। बिल्कुल ठीक ठीक है। तो दुकानों से मुख्तलिफ़ किस्म की दर्द कम करने वाली क्रीम्स मिलती हैं। जी। ठीक है। तो आप वो क्रीम लें, अपने कंधे के ऊपर उसका मसाज करें बिल्कुल ठीक है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो सा है उसको वहीं पे रहने दें। बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो सा कंधा है उसके अंदर दर्द का एहसास आपका कम हो जाएगा। जी जी तो दर्द का एहसास कम हो जाएगा और आप क्रीम से भी दर्द का एहसास कम कर सकते हैं। और दूसरा जिसको मैं ज़्यादा इनकरेज करूँगा वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये सोजिश है। जी बिल्कुल। सोजिश में आपका कंधा, आपका जोड़ या कोई भी जिस्म का हिस्सा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश हो रही होती है। जी तो गर्माइश पे अक्सर हम क्या करते हैं, गरम टकोर कर लेते हैं, बिल्कुल। जो कि ठीक बात नहीं है। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल में गरम टकोर नहीं करनी। तो कोशिश करें कि आपके घरों में बर्फ़ है। जी बिल्कुल। बर्फ़ को तोड़ें, ठीक है, एक कपड़े में लपेटें और उस बर्फ़ की टकोर करें उस हिस्से के अंदर। उससे क्या होगा, आपका दर्द का एहसास भी कम होगा और वहाँ पे जो सी सोजिश हो रही है जी वो भी कम हो जाएगी।
बर्फ़ की टकोर बर्फ़ से। की टकोर से, ठीक है। ज़बरदस्त। तो मुख्तलिफ दुकानों से आइस पैक्स भी मिलते हैं। आपने अगर दुकान से लेकर आना है तो कुछ आइस पैक्स होते हैं जिनके अंदर जेल होती है। बिल्कुल। वो जेल को आप अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, जम जाती है। बिल्कुल आप उसकी टकोर भी वहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले और करने के बाद आप ये अमल कर सकते हैं, जिसकी वजह से साथ साथ सोजिश भी कम होती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी बिल्कुल। तो जिस तरह फ्रीजिंग की बात हो रही थी, तो फ्रीजिंग के अंदर आपको दर्द भी हो रहा होता है और दर्द किस तरह कम करना है वो मैंने आपको गाइड किया। जी बिल्कुल। अब आपने अपनी एक्सरसाइज की तरफ आना है। ठीक उसी तरह से आपने कुर्सी पे बैठे होंगे आप, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं, जी। थोड़ा सा झुक जाएं आगे की तरफ। बिल्कुल ठीक है। आगे की तरफ झुक के आपका ये जो कंधा है जी ये इस तरह नीचे आपका हाथ लटक रहा हो, ठीक ठीक है। है। अब इसको जब आप नीचे लटका रहे हैं तो जी। आपने क्या करना है, अपने हाथ को गोल गोल घुमाना है, ठीक है। आपने इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 30 से 40 बार इस तरह से करें, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई इस तरफ जा रही होती है, जी। तो आपके ये जो सर्कल्स हैं वो भी इस तरफ जा रहे हों। बिल्कुल ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, जी जी, ठीक है, आपके कंधे की। और फिर जब ये 30 से 40 बार पूरा हो जाएगा, जी जी, आप इसके ऑपोजिट जौन सी है रोटेशन करें, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, ये वाली जौन सी एक्सरसाइज है 30 से 40 बार इधर और 30 से 40 बार इधर। बिल्कुल ठीक है। ये एक्सरसाइज अक्सर आपकी जौन सी फ्रीजिंग या स्टेज 1 है जी उसमें आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कंधा एक तो जाम होने की तरफ नहीं जाएगा, जी जो कि आगे जाके शायद आपके लिए मुश्किलात पैदा हों। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अगर ये एक्सरसाइज डेली शुरू कर दें, अगर आपको कंधा जाम होने की शिकायत अभी शुरू हुई है जी जी, तो आप कभी भी कंधा जाम की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक स्टेज 1 में ही रहेंगे, स्टेज 2 में नहीं जा सकते। और डॉक्टर साहब जैसे कि आपने आगाज़ में ही बता दिया हमारे नाजरीन के लिए जी कि ये जो फ्रीजिंग स्टेज है, जो कि फर्स्ट स्टेज है, इसमें थोड़ा सा पेनफुल होगा आपके लिए। और आपने ये भी बता दिया कि कोई भी जेल या क्रीम जो अच्छी फार्मेसी से आपको मिल जाए, और बेहतर तो ये है मेरे ख्याल में कि वो अपने फिजियो के पास जाएं और जो वो रिकमेंड करता है वो जेल या वो क्रीम आप अप्लाई कर लें। और जब आप अप्लाई कर लें और दर्द की शिद्दत कम हो जाए तो तब आप ये एक्सरसाइज जो है इसको ज़रूर करें। डॉक्टर साहब ने बताया पेनफुल होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप अगले मरहले में दाखिल होने से, जो ज़्यादा तकलीफ़ की शिद्दत है उसमें जाने से बच जाएंगे। जी, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब पहला दिन होगा दर्द भी होगा, जी जी जी, जोड़ खुलेगा। बिल्कुल ठीक तो है। वैसे भी हम जिम जाते हैं तो पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये जोड़ खुल रहा है, ये उसकी दर्द है, बिल्कुल ठीक है। ये एक अच्छी दर्द है, ठीक हो है। गया। ये सोच लें कि ये एक अच्छी दर्द है। ठीक हो गया। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि आगे की तरफ आप झुक रहे हैं और बस इसको आराम आराम से घुमा रहे हैं। और जितना आप इजीली मूव कर सकते हो उतना आपने करना कर है। सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। तो ये थी स्टेज 1 की एक्सरसाइज, जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अब है स्टेज 2। जी। अगर आप स्टेज 2 में चले गए हैं जी और आपकी जो दर्द है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आपको लगता है जैसे कंधा मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा ना स्टिफ होना शुरू हो गया है, जी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्टिफ होना शुरू हो गया है कि मैं अपनी बाजू ज़्यादातर ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, या साइड से ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, या पीछे की तरफ नहीं लेके जा पा रहा। जी तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप सुबह उठते हैं, आप कंघी करने की कोशिश करें जी तो आपको कंघी करने में मसला होगा। आप अपनी शर्ट के बटन बंद करने की कोशिश करें तब मसला होगा, जी ठीक है। आप जब नहाने के बाद तौलिया अपनी कमर में जब इस तरह करते हैं तब मसला होगा। जी तो आपको इससे पता चल जाता है कि मेरा कंधा अब मज़ीद फ्रीज होने की तरफ जा रहा है। तो ये स्टेज 2 है। ठीक हो गया। तो स्टेज 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कौन सी स्टेज होती है, फ्रोज़न, यानी कि कंधा फ्रीज हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें आपने सारी वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें जो कि कंधे को फ्रोज़न स्टेज से बाहर निकालें, बिल्कुल ठीक। यानी कि जो फ्रीज़ हो गया है कंधा, जी अब हमने उस कंडीशन से बाहर निकालना है कंधा। बिल्कुल ठीक तो है। ज़ाहिर है हर वो हम मूवमेंट परफॉर्म या हर वो हरकत परफॉर्म करेंगे अपने कंधे के ऊपर कि आपका कंधा खुले, जी ठीक है। तो उसके लिए आप आराम से इस तरह, आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के, जी ठीक है। तो बैठे बैठे आप अपनी बाजू
ऊपर लेकर जाएं, जी जी, जितनी जा सकती है, ठीक है। उसको वहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक रोके रखें, फिर उसको नीचे ले आएँ, जी, ठीक है। फिर जिस तरह आप सामने से ऊपर लेकर गए हैं, आप साइड से भी ऊपर लेकर जा सकते हैं इस तरह। उसको वहाँ पे रोके रखें 5 से 10 सेकंड और नीचे ले आएँ। इस तरह आप थोड़ा आगे की तरफ आकर पीछे की तरफ भी बाजू को लेके जा सकते हैं, जितना आप लेके जा सकें ले जाएं। जी जी, उसको वहाँ पे रोके रखें और फिर रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताई थी सर्कल्स, आप फिर अपने सर्कल्स भी शुरू करें ज़बरदस्त, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप कहते हैं जी ऐसे करने से मेरा कंधा थक जाता है जी, तो आप ये सर्कल्स दीवार के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, ये जैसे कि सामने मेरे साइड पे दीवार है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटे छोटे सर्कल्स बनाना शुरू कर देता हूँ दीवार पे हाथ रख के। तो आप देखें कि मैंने छोटे से शुरू किया और आहिस्ता 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 मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े इन सर्कल्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। जी जी, तो ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि आपका कंधा अगर फ्रीज हो चुका है तो उस हालत से कंधे को बाहर निकाल सकती है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, सामने, साइड पे, पीछे और गोल गोल, ठीक है। अब इसमें एक और एक्सरसाइज है, ठीक जी, है। जी। आप अपना कंधा इस तरह करें जी, और इसको अंदर भी लेकर आएँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक मूवमेंट है, जी, ठीक है। कंधे को अंदर भी लेकर आना है और कंधे को इस तरह से बाहर भी निकालना है। इसके लिए आप अपने दूसरे हाथ का सहारा ले लें, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इस तरह से अपनी जौन सी कोनी है, ठीक है, जाम कंधे वाली साइड की कोनी, जी। अपने दूसरे हाथ पे रखें और इसको नीचे लेकर आएँ और इस तरह से बाहर भी निकाल लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जौन सी कंधे पे मूवमेंट्स होती हैं वो हमने कर ली हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, ये स्टेज 2 की एक्सरसाइज है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अब सवाल उठता है कितनी करनी है, जी। ठीक है। हर एक्सरसाइज को जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपने जो ऊपर लेकर जानी है और साइड पे लेकर आनी है, हर एक्सरसाइज को 10 से 15 बार आप करें जी, और कोशिश करें कि हर एक्सरसाइज के दौरान उस हरकत को या उस मूवमेंट को आप जब ऊपर लेकर जाते हैं हाथ, या साइड से ऊपर लेकर जाते हैं, या अंदर लेकर आते हैं, या बाहर निकालते हैं, जी, हर एक्सरसाइज को 5 सेकंड्स तक वहाँ पे रोक के रखें। रोक के रखें, फिर जब बाहर निकालें तब भी रोक के रखें, बिल्कुल ठीक, ऊपर लेकर आ रहे हैं तब भी रोक के रखें, और हर एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार दोहराएं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंधा है वो जो फ्रोज़न स्टेज में चला गया है, जो फ्रीज़ हो चुका है, वो उससे बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो स्टेज 1 की भी बात हो गई, अब है स्टेज 2 की भी बात होगी, और अब है आपकी स्टेज 3। स्टेज 3 में आपके जो उनसा कंधा है वो इतना ज़्यादा जाम हो चुका होता है जी। कि आपके पट्टे भी कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो अब जहाँ पे पट्टों की कमज़ोरी हो उसमें क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़ोर लगवाने वाली एक्सरसाइज, जोर लगाने, ठीक है। अभी तक तो हम वो एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमारा अपना कोई ज़ोर नहीं लग रहा था, हम सिर्फ़ और सिर्फ हरकत कर रहे थे। जी जी जी, तो जो स्टेज 3 है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका होता है आपका कंधा जाम, जी, और उसमें हमें फिर एक्सरसाइज वो करनी पड़ती है जिसमें मरीज़ अपना ज़ोर लगाए उस कंधे का, बिल्कुल ठीक है। अब ज़ोर लगाने के लिए आप कहेंगे जी हमारे पास अगर कोई बंदा नहीं है तो क्या हम खुद से ये कर सकते हैं, तो जवाब है जी हाँ, आप खुद से कर सकते हैं। ज़बरदस्त, तो उसके लिए क्या है कि आपने जिस तरह जो आपने मूवमेंट्स की हैं जी, उन सब में अब आपने ज़ोर लगाना है। बिल्कुल किस ठीक तरह से ज़ोर लगाना है, ये आपका दूसरा हाथ, जी जी, ये आपका दूसरा हाथ ही आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक क्या है। बात है, ज़बरदस्त, तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको कहा था कि आपने अगर अपना बाजू ऊपर लेकर जाना है, जी जी, तो जब ये ऊपर जा रहा है इसको थोड़ा सा रोकें, जी, ये आप रोक रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बाजू आपका ऊपर भी जा रहा है लेकिन दूसरा हाथ इसे रोक भी रहा है, बिल्कुल ठीक जिसकी वजह से जो ये वाले पट्टे हैं इनका ज़ोर लग रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। फिर जब आप साइड से ऊपर लेकर जाएंगे वो थोड़ा मुश्किल होता है, जी, क्योंकि आपका बाजू तो नहीं इधर से आएगा और आप इसको रोकेंगे। उसके लिए आप दीवार का सहारा ले लें, बिल्कुल ठीक है, दीवार के साथ खड़े हो जाएं या बैठे हैं जिस तरह, इस तरह इस बाजू को ऊपर लेकर जाएं और दीवार के साथ इसको ज़ोर लगाएं, ठीक है। जिस तरह आप अपना बाजू खोल रहे हैं तो आप ये ज़ोर लगाएं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे मेरे ये वाले पट्टे जौन से हैं इनका ज़ोर लग रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। फिर इसी तरीके से आप अपनी बाजू जब पीछे लेकर जाएं तो पीछे भी आप दीवार का सहारा ले सकते हैं और ज़ोर लगा सकते हैं अपने
पट्ठों का। बिल्कुल ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने सामने वाले पट्ठे, साइड वाले पट्ठे और पीछे वाले पट्ठे सबका आहिस्ता आहिस्ता से ज़ोर लगाया। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी कि अंदर लाने वाली एक्सरसाइज और बाहर निकालने वाली, इसके लिए भी आप अपने दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं। इस हाथ से इस मूवमेंट को रोकें, ठीक है, और ये मूवमेंट परफॉर्म करें। फिर इस हाथ से ही जो बाहर निकालने वाली मूवमेंट है इसको भी रोकें, ठीक है। तो आपने देखा कि ना आपको किसी की ज़रूरत पड़ी, आपने खुद ही ज़ोर लगाने वाली एक्सरसाइज भी कर ली, आपने खुद ही फ्रीजिंग स्टेज वाली भी कर ली, और खुद ही कंधा जाम जहाँ पे फ्रीज़ हो चुका होता है वो भी कर ली। ज़बरदस्त। तो ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैंने स्टेज 3 में बताई। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि ये कितनी करनी है जी। तो हर एक्सरसाइज को 10-10 बार रिपीट करें, क्योंकि ज़ोर लगवाने वाली है, आप थक जाएंगे इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश करें कि हर एक्सरसाइज को 10-10 बार करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में बड़े ही मज़े की बातें हमें समझाई और बताया किस तरह आप कंधा जाम जो है इससे अपने आप को बचा सकते हैं, किसी चोट के सबब से, किसी बीमारी के सबब से। अगर आप कंधा जाम का शिकार हो गए हैं तो ये वो आसान एक्सरसाइजेज हैं जिनको अपना कर आप हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं। नाजरीन, ये वो तमाम बातें, जितनी एक्सरसाइजेज डॉक्टर साहब ने अभी तक हमें समझाई हैं, इसके लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके पास बार बार विज़िट करने की, कोई आपके पास मददगार भी नहीं है। आप घर में अकेले बैठे ये तमाम एक्सरसाइज कर सकते हैं और बग़ैर दवाई के, बग़ैर मेडिसिन के आप इन तमाम तकालीफ से निजात पा सकते हैं। अब आज हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर गुलरेज इंद्रियाज साहब के। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे नाजरीन को ये तमाम एक्सरसाइजेज समझाई हैं। जी पास्टर इरफान, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन हमारे नाजरीन के लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वालों की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।